दीनदयाल नगर के युवा केंद्र में आयोजित रामलीला का समापन शुक्रवार को देर रात भव्यता और उत्साह के साथ हुआ। समापन अवसर पर भरत मिलाप और श्री राम की राजतिलक का मंचन किया गया, जिसने सैकड़ों की भीड़ को भाव विभोर कर दिया। 22 सितंबर से प्रारंभ हुई इस रामलीला में प्रतिदिन श्री रामचरितमानस के विविध प्रसंगों का जीवंत मंचन किया गया। अंतिम दिन भरत मिलाप का मार्मिक दृश्य प्रस्तुत हुआ, जिसमें भरत जी ने अयोध्या लौटे प्रभु श्री राम का स्वागत किया और राज गद्दी सौंप दी। तत्पश्चात श्री राम का राजतिलक हुआ, जिसे देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गईं। भावनाओं से परिपूर्ण इस दृश्य ने संपूर्ण वातावरण को भक्ति में बना दिया। कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि युवा केंद्र से भरत मिलाप और श्री राम राजतिलक की झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे और गीत संगीत के बीच सजी हुई यह यात्रा पूरे क्षेत्र में घूमी और श्रद्धालुओं का आकर्षण बनी रही। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर झांकी का स्वागत किया। रामलीला समिति सिविल लाइन्स मुरादाबाद के संरक्षक शिशिर गुप्ता ने बताया कि इस रामलीला की शुरुआत कई वर्ष पूर्व धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि आज भी समाज को राम के आदर्शों की आवश्यकता है और रामलीला इन्हीं मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। समापन समारोह में समिति संरक्षक अध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, महामंत्री पीयूष गुप्ता, शुभम अग्रवाल, सुनील गुप्ता, अरविंद गुप्ता, प्रेमनाथ, उपदेश अग्रवाल आदि पदाधिकारी, कलाकार और नगर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने रामलीला की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की और भविष्य में इसे और भव्य स्वरूप देने का संकल्प लिया। दीनदयाल में जो रामलीला चल रही है इस समय, जिसके आज राजगद्दी शोभा यात्रा है, शाम को पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। इसका प्रारंभ जो है, क्योंकि एमडीए क्षेत्र में कोई रामलीला नहीं थी, इसके लिए मैंने और पत्रकार स्वर्गीय श्रीमती उषा अग्रवाल ने क्षेत्र के सम्मानित लोगों की एक मीटिंग यहाँ बुलाई थी, जिसमें आचार्य धीरशान जी भी मौजूद थे। उसमें हमने ये प्रस्ताव रखा था कि इस क्षेत्र में रामलीला नहीं होती, रामलीला प्रारंभ होनी चाहिए। तो लोगों ने उस समय ये बताया कि 10 लाख का इसमें खर्चा आएगा और इतना चंदा करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो मामला उस समय ड्रॉप हो गया। उसके बाद चूंकि हम लोग ये चाहते थे कि भाई चाहे छोटी ही रामलीला प्रारंभ हो, रामलीला हो, तो मैंने और उषा जी ने सीपी भाटिया जी थे बिजली विभाग से निवृत्त, उनसे अनुरोध किया कि भाई आप इस काम को करो और आपका रामलीला टीमों से संपर्क है, किसी ऐसी टीम से संपर्क करो जो निःशुल्क हमारे लिए रामलीला कर दे, बाकी खर्चे का बहन हम कर लेंगे। तो हमने उस समय इसका नाम रखा श्री राम स्तुति समिति, इस नाम से प्रारंभ की। और जो ये दीनदयाल नगर में पार्क है, दयानंद पार्क, इसमें रामलीला का प्रारंभ किया। तो उस समय स्टार्टिंग में 11,000 मैंने 11,000 उषा जी ने डालकर इस रामलीला को प्रारंभ करवाया और कुछ पैसा आरती से और वैसे लोगों से आया। तो उससे रामलीला में 30,000 का खर्चा लगभग हुआ। रामलीला 2 वर्ष इसी ढंग से संपन्न हुई। उसके बाद इत्तेफाक से सीपी भाटिया जी की डेथ हो गई। तो ये हुआ भाई किसी को महामंत्री बनाया जाए, फिर महामंत्री पीयूष गुप्ता जी को बनाया गया और फिर ये सोचा गया कि भाई अब इसका रामलीला का विस्तार किया जाए। तो पीयूष गुप्ता मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो है नाम उचित नहीं लग रहा, श्री राम स्तुति समिति, अगर आप कहें तो इसका नाम हम बदल करके श्री रामलीला समिति सिविल लाइन मुरादाबाद करें। तो मैंने कहा इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो उस समय उषा जी को और मुझे इन लोगों ने संस्थापक संरक्षक बनाया इस समिति।
और सब इसके बाद हमने युवा केंद्र में रामलीला प्रारंभ करने का निश्चय किया। उसके लिए हमने लोगों से आर्थिक सहयोग भी लिया। तो जब आर्थिक सहयोग लिया तो रामलीला युवा केंद्र में हुई तो लोग वहां पर आए और उन्होंने उसको सराहा। और इस ढंग से धीरे धीरे हर वर्ष इस रामलीला में लोगों का सहयोग बढ़ता गया और एक स्थिति यह आ गई कि इस रामलीला पर जो व्यय आया वो 10 लाख रुपए का व्यय आने लगा। इस वर्ष चूंकि पीयूष जी की तबीयत खराब हो गई थी तो इनका इरादा यह था कि रामलीला 2 या 3 दिन की कराई जाए, क्योंकि मैं आर्थिक सहयोग लोगों से लेने के लिए सक्षम नहीं हूँ इससे। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं भाई, 10 दिन की 11 दिन की रामलीला होती आए तो होने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो इसके लिए हमने सारी टीमें यहाँ से जा चुकी थी। कोई टीम उपलब्ध नहीं थी मर्दाबाद की, केवल एक इनकी यादव जी की टीम उपलब्ध थी। तो हमने इनसे बातचीत की तो ये बोले कि मैं बम्बई जा रहा हूँ किसी के साथ, राजेश अस्तोई जी के साथ। हमने किसी ढंग से इनको बना करके मैंने कहा भाई ये मेरा अपना मामला है, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि तुम इस बार हमारी कर आएगी, हम देखेंगे व्यवस्था क्या हो, कौन सी टीम करेगी। सौरभ यादव जी इनका नाम है। तुलसी जी थे, उनको भी पहले यही काम करते थे, उनके ये बेटे, उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने ये रामलीला की इस बार हमारे यहाँ सौरभ जी ने निर्देशन में हुई थी। उनके कलाकार हल्द्वानी के, बरेली के कलाकार उन्होंने बुलाए और लोगों ने उनकी जो पद्धति थी, जो बड़वाद की शैली की पद्धति है, उसको बहुत ही सराहा कि उनके कलाकारों ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको। कल रावण के दहन के अवसर पर यदि आपने भी देखा हो तो भीड़ काफी थी। उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्षेत्र के लोगों में कितना उत्साह है कि इस क्षेत्र में रामलीला होनी चाहिए। लेकिन दुख का विषय यह है कि रामलीला के लिए हमें कोई जगह ऐसी नहीं मिल पा रही जो निःशुल्क हो। जिस तरह से लाइन पार्क में होती है, 10वें घाट में होती है, सब जगह निःशुल्क है। यहाँ हमें पैसे दे करके जगह बुक करानी पड़ती है। तो लगभग 1-1.25 लाख रुपया जगह बुक कराने में ही हमारा काम में आया। तो हम यही चाहते हैं कि नगर निगम इस संबंध में कोई जमीन अगर आसपास हो तो ऐसी दे कि जहां हम ये 10-11 दिन का कार्यक्रम अपना कर सकें, या प्रशासन कोई ऐसी व्यवस्था कर दे तो ये जो हमारा खर्च होता है ये इसमें बच सकता है और क्षेत्रीय लोगों को हम और अधिक सुंदर आकर्षक ढंग में रामलीला दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरा सभी से यह, आज हमारे यहाँ राजगद्दी की शोभा यात्रा निकलेगी, शाम को कार्यक्रम है तो लोग उसमें आएंगे, पुरस्कार वितरण भी होगा। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है कि वे जितने रामलीला में कार्यक्रम होते हैं, जो भी प्रदर्शन किया जाता है, चाहे जिस दिन मेघनाथ का वध हो या राम मिलन हो, हनुमान जी श्री जी से मिलवाते हों, तो सभी आगे से भी प्रतिदिन उन कार्यक्रमों को देखा करें और अपने बच्चों को दिखाया करें। तो उससे भारतीय संस्कृति की एक अलग जगह, ऐसा मेरा विश्वास है।